हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और ये देखिए, मैं हो गई हूँ रेडी और मेरे हस्बैंड मतलब जा चुके हैं, वो गाड़ी निकाल के आ चुके हैं। तो हम लोग अभी जा रहे हैं गांव। तो बस मैं बिल्कुल रेडी हूँ निकलने के लिए। तो चलते हैं और आपसे चलूँगी मैं रास्ते में बातें करती हुई। तो बस फटाफट से चलते हैं क्योंकि गाड़ी बिल्कुल तैयार है, नीचे खड़ी है। ओके, बाय। तो जी बस हम जो है कि चल पड़े हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। और अभी ना 6 या पौने 6 का टाइम है। तो हम सुबह सुबह इसलिए चले हैं क्योंकि अगर थोड़े से लेट हो जाते ना तो फिर जो है कि दिल्ली में ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। तो इसलिए जो है हम जो है कि अपना सुबह सुबह चल पड़े हैं कि अपने दिल्ली से बाहर हो जाएंगे तो फिर आगे इतना ट्रैफिक नहीं होता है जो है कि जितना कि दिल्ली में होता है। तो जी हमने कर ली है जमुना जी पार हो गए ना, जमुना जी पार हो गए ना, जमुना जी पार हो गए हैं। और अभी तक ना अंधेरा है। वैसे 7 बज गए, 7 बज गए हैं ना, 7 बज गए हैं, पर अभी भी अंधेरा है पूरा। 9, 9:30 या 10 बजे तक हम जो है कि पहुंच जाएंगे गांव में। और हम भी अपने जो है कि सॉन्ग सुनते हुए चल रहे हैं, दिखाती हूँ। और जी हम चल रहे हैं ये अपने सॉन्ग सुनते हुए। और मैंने ना इसकी आवाज़ मेरे जो है कि बंद कर दिया क्योंकि कॉपीराइट आने का डर रहता है ना ब्लॉग पे, इसलिए। तो हम अपने सुन रहे हैं 90 के दशक वाले सॉन्ग, क्योंकि हमें ना यही पसंद है। क्योंकि आजकल के सॉन्ग ना हमें नहीं पसंद आते, तो हमें यही लगते हैं अच्छे। तो अपना आराम आराम से बस इनको सुनते हुए चलेंगे। नींद वींद भी नहीं आएगी क्योंकि सोए नहीं है ना रात को, क्योंकि बहुत जल्दी उठ गए थे। सोए भी लेट थे और फिर उठ भी जल्दी गए थे। और दिल्ली से बाहर आ गए हम। मतलब कहाँ आ गए हम? गाजियाबाद में आ गए। गाजियाबाद में आ गए और दिल्ली से बाहर निकलते ही देखो कितना कोहरा है भाई। मतलब 7:30 का टाइम हो गया, 7:30 का टाइम हो गया ना, 7:30 बज गए। और 7:30 बजे भी दिल्ली से बाहर कितना कोहरा है। हालांकि दिल्ली में बिल्कुल भी नहीं है। हम 5:45, 5:30 की 5:45 बजे हम चल पड़े थे, बिल्कुल भी कोहरा नहीं था। और दिल्ली से बाहर देखो क्या हाल है, कितनी धुंध है, दिख भी नहीं रहा ना कुछ। ये शीशा कितना धुंधला सा हो गया ना। तो गांव में तो फिर बहुत ठंड हो रही होगी ना। अभी पीछे तो गर्मी लग रही थी, मैं जैकेट उतारने के लिए बोल रही थी। गांव में तो बहुत सर्दी होगी अभी। दिल्ली में नहीं है ठंड। दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में तो बोल तो रही हूँ मैं। अभी जब हम चले हैं तो मैं ये उतारने की नहीं बोल रही थी, गर्मी नहीं, हमारी गली में फिर भी ठंड है थोड़ी बहुत। रघबीर नगर में बिल्कुल नहीं है। हाँ, कचर पचर भरी हुई है पब्लिक वहाँ तो। दिल्ली में कम है ठंड अभी। बाहर निकल के हाईवे पे जब जाएंगे तो वहाँ पे तो और ज्यादा होगी धुंध सी ना, और ज्यादा कोहरा होगा वहाँ पे तो। और जी अभी हम आ गए हैं हाईवे पर। और हाईवे पर तो क्या बताऊं कि क्या हाल है ना कोहरे का, बस पूछिए मत। बहुत ही ज़्यादा कोहरा है। और अभी ना कुछ दिन पहले सुनने में आया था कि हापुड़ रोड पे जो है हाईवे पे, जो हापुड़ के सामने जो हाईवे पड़ता है, तो उस पे एक्सीडेंट हो गया था, बड़ा गंदा एक्सीडेंट हुआ था। कि सुनने में आया था कि मतलब जो है कि काफ़ी सारी कार मतलब वो टकरा गई थी, कुछ टूट गई, पता नहीं कितने लोगों को चोट वोट भी लगी थी। क्योंकि इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ तो फिर चोट तो लगी है लोगों को, बड़ा जो है कि नुकसान हुआ था। तो बस थोड़ा डर सा लग रहा था। तो हम अपना आराम आराम से चल रहे थे। और ये वीडियो तो ना मैंने जो है कि थोड़ा सा फास्ट किया हुआ है, तो इसलिए ये लग रहा है कि मतलब गाड़ी तेज़ चल रही है, बट ये तेज़ नहीं चल रही है। हम बहुत ही स्लो स्लो करके ले गए थे। दिल्ली में जब थे हम लोग, जब जो है कि चल रहे थे, मैं जमुना जी पार ही जब हुए थे तो मैं सोच रही थी कि 9 या 9:30 बजे पहुंच जाएंगे। बट इस कोहरे को देखते हुए मुझे लग रहा है कि मतलब हम बहुत ही लेट पहुंचेंगे, हमें 12 भी बज जाएंगे, कुछ पता नहीं है। क्योंकि गाड़ी ना बहुत ही धीरे धीरे चल रही है। ये सब तो मैंने फास्ट किया हुआ है वीडियो, तो इसलिए लग रहा है कि तेज़ चल रही है। बट हम बहुत आराम आराम से चल रहे थे कि ताकि कोई नुकसान ना हो, ना ही हमारा और ना ही किसी और का। इतना ज़्यादा कोहरा हो रखा है ना कि कुछ भी नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा धुंध हो रखी है। और हम ना
चलते, पर भाई का ना कुछ काम था, अर्जेंट काम था, बहुत ही अर्जेंट काम से हम अचानक ही जा रहे हैं, तो इसलिए सुबह सुबह ही जाना पड़ा। तो आराम से जाते हैं, और बहुत ज़्यादा धुंध है ना, कुछ नहीं दिख रहा है सामने, एकदम बिल्कुल बहुत ज़्यादा कोहरा रखा है। दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं है, दिल्ली में तो बिल्कुल साफ़ है, तो यहाँ पे ये हाल है। कहीं कहीं को तो ना बिल्कुल नहीं दिख रहा है, एकदम बिल्कुल अंधेरा सा आ जाता है, कहीं कहीं को साफ़ है। अभी रोड साफ चली है, थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ऐसा हो रखा है यहाँ पे। गाजियाबाद में चल रहे हैं ना, अभी बाहर निकल गए, हापुड़ जाने वाले हैं। हाँ अभी ना हम हापुड़ पहुँचने वाले हैं, गाजियाबाद तो पार हो गया है। ये बहुत ज़्यादा घूम रहा है यहाँ पर। ऐसे सूरज ना उग गया है, हाँ? वो देखो सामने उग गया है ना सूरज, वो सामने दिख रहा होगा। सूर्य देवता जी उग गए हैं, लेकिन कोहरा इतना है ना कि सूर्य देवता जी को भी दिखने नहीं दे रहा भाई, इतना कोहरा हो रखा है, हद से ज्यादा। शीशे पूरे धुंधले धुंधले हो गए, तो वो जम रहा है ना। फिर आ गया ऐसे ही, फिर ऐसे ही आ गया अंधेरा, फिर अंधेरा सा आ जाता है ना, कहीं लगा होगा। बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, क्या हाल हो गया है। आगे जाने वाली गाड़ी भी नहीं पता। हाँ दिख भी नहीं रहा कुछ भी कि क्या चल रहा है आगे, क्या नहीं, गाड़ी भी नहीं पता चल रही। लाइट ऑन कर रखी है इसकी, लाइट ऑन है, ये चारों कर दी। हाँ तो फिर भी नहीं दिख रहा ना, कुछ नहीं दिख रहा, इतना अंधेरा हो रखा है। यहाँ पे तो और ज्यादा, आराम से चलाओ, बिल्कुल धीरे से चलाओ एकदम। ट्रक जा रहा है आगे, अब आ जाएगा थोड़ा थोड़ा सा साफ। ऐसे धुआंधार सा हो रखा है कि जैसे कि धुआं उठ रहा हो चारों तरफ से। अब हुआ थोड़ा सा साफ, देखो अब साफ आ गया, एक बार थोड़ा सा चल के फिर आ जाएगा ना, ऐसा ही आ गया। हाँ आ गया फिर आ गया, क्या हाल है। तो 9 बज गए हैं और धुंध ना अभी तक खत्म नहीं है, और अभी ना ब्रज घाट पे आ गए हैं, मतलब आने ही वाला है, ब्रज घाट के पास ही आ गए हैं, आ ही गया है शायद, घाटी तो है। रोको, यहीं पे रोकोगे, गंगा जी आ तो गई। इधर को कर लेना, इधर को रोक लो। ब्रज घाट आ गया जी, और मुझे ना यहाँ पर थोड़ा सा सामान मुझे प्रोवाइड करना है, जो पूजा वूजा करते हैं ना, वो जो सामान होता है बचा हुआ, वो धूपबत्ती वगैरह, वो तो उतार लो पहले, तुम नहीं चढ़ जाओ, मैं पकड़ा दूँगी। पलटो इसको। हाँ पलट देना, हाथ से कर दो, वो नीचे रह गई, नीचे गिर गई है, हाथ से कर दो। ये क्या कर लिया तुमने, रुको, लो मैं कपड़ा दूँ। बड़ी ठंड लग रही है, कितना हो रहा है ना यहाँ पे, इतनी ठंड हो रही है, हिल रहा है पूरा पुल है, पुल पूरा हिल रहा है ना, पूरा हिल रहा है। बाहर निकल के तो कितनी है, बिल्कुल एकदम ठंडा। वहाँ पे तो पापा कह रहे हैं कि धूप निकल रही है, धूप निकल रही है वहाँ पे, ये ना ब्रज घाट के आसपास ही है, पीछे कुछ ना पड़ेगा इतना, ये आगे को भी पड़ेगा, ऐसा ब्रज घाट के आसपास हो रखा है गंगा जी की वजह से।
गंगा जी पे रुके थे 5 मिनट, और जो लाए थे सामान वो हमने जो है कि प्रोवाइड कर दिया। और पहले ना ये ऊंची ऊंची सी दीवार नहीं थी, ये मतलब अब हो गई है कुछ दिन से, तो पहले आराम से इसमें प्रोवाइड कर देते थे। मैं तो सोच रही थी कि उधर से आते हुए करूंगी, पर मैं पिछली बार भी मैं लाई थी कुछ, तो मैं वो ना मैं भूल गई थी गाँव में ही, उसको मैं अब लाऊंगी, आते हुए लाऊंगी, अगर याद रहा तो लाऊंगी, नहीं तो पिछली बार तो मैं छोड़ आई थी, तो इसलिए फिर जाते हुए ही मैंने कर दिया। और उधर से ना आते हुए मैं सोच रही हूँ कि मैं प्रसाद भी चढ़ाऊंगी, देखती हूँ याद रहा तो मैं चढ़ाऊंगी। ये सामान तो मैंने कर दिया। अभी वो जैसे पूजा वूजा करवाते हैं ना घर में, तो उसकी जो सामग्री होती है, जो हवन की जो बची हुई सामग्री होती है, बहुत थी वो, जैसे मेरा लगता है ना चक्कर में आती हूँ इधर, तो मैं वो मैं ले आती हूँ सारा, और मैं गंगा जी में ही प्रोवाइड कर देती हूँ। तो बस वही चढ़ाया था। और कोहरा तो इतना है ना, बाहर जैसे ही निकले ना तो ऐसे एकदम से ठंडी सी चढ़ गई पूरी। गाड़ी में नहीं पता लग रहा है, बल्कि गाड़ी में तो बिल्कुल नहीं पता लग रहा कि ठंड है, बल्कि दिल्ली में तो मुझे गर्मी लग रही थी। मैं जैकेट भी निकालने की सोच रही थी कि बस ऐसे ही चलूँगी, लेकिन जैसे दिल्ली से बाहर निकली तो थोड़ी सी लगी, पर इतनी नहीं लग रही है। लेकिन बाहर निकल के तो बहुत हालत ख़राब हो रही है। और धुंध तो कितनी है, देखो क्या हाल है, आगे भी क्या हाल है, ये हाल है, कुछ भी नहीं दिख रहा है अभी। और 9:15 का टाइम हो गया है, पर अभी भी कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें जी। अब दिखी है धूप थोड़ी सी, अब जो है मतलब जो है कि ना धुंध खत्म हो गई है सारी, और जो है कि सूर्य देवता भी आ गए हैं सामने दिख रहे हैं, तो अब थोड़ा साफ है, अच्छा भी लग रहा है। नहीं तो पीछे से तो कुछ नहीं दिख रहा था। और देखो दिखाती हूँ, रास्ता कितना साफ हो गया है अभी ना, सब दिख रहा है, मतलब साफ एकदम बिल्कुल अभी साफ है। और सूरज भी दिख रहा है, धूप सी भी हो रही है हल्की सी। बड़ी मुश्किल हुई है, डबल टाइम लग गया हमें यहाँ तक आने में। और ब्रिजघाट से काफ़ी आगे आ गए अभी, तो काफ़ी आने के बाद ही थोड़ा सा साफ दिखा है रास्ता। और अभी तो आगे और आ रही है धुंध, देखो अभी धूप थी और अभी देखो फिर से आ गई भाई फिर से आ गई है। तो सोना ही नहीं चाहिए, आदमी जाता है घूमने फिरने, तो थोड़ा बहुत तो रहना चाहिए। इसलिए तो मैं सोई नहीं ना, क्योंकि हो रहा था, फिर दिख नहीं रहा था कुछ भी। मैं तुम्हारी वजह से नहीं सोई, नहीं तो मैं सो जाती, मुझे नींद आ रही थी। सफ़र तो करते ही रहते हैं, इस रास्ते का 18 साल से ये सफ़र करी हुए हैं, क्या देखना है, नई जगह जाओ तब मत सो। मुरादाबाद 20 किलोमीटर है यहाँ से। पहुँचने वाले हैं भाई मुरादाबाद जाना है, मैंने बताया नहीं तुमसे। मुरादाबाद जाना है, मुरादाबाद में मेरा मायका पड़ता है, वहाँ जाना है। मैं एक गांव में जाना है, मतलब गांव में पड़ता है, मुरादाबाद के पास ही है, वहाँ जाना है। 9 बजे तक ना हम आराम से पहुँच जाते हैं, पर इस कोहरे की वजह से ना गाड़ी बहुत हमने आराम से चलाई है, तो इसलिए तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 9:45 बज गए हैं, तो 10:30 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। आधा घंटा और लगेगा अभी, बस पहुँचने वाले हैं। 10-15 किलोमीटर रोड है, मुरादाबाद पहुँच जाएंगे। उसके बाद बस आधा घंटा हमें और लगेगा, तो बस 10:30 तक हम पहुँच जाएंगे। चलो पहले पहुँच के मिलते हैं, फिर आराम से चलेंगे। और ये शुरू हो गया अब मुरादाबाद का रास्ता। और ये जो पुल जा रहा है ना, ये जा रहा है रामपुर। तो कई बार ना हम गलती से इस पे जा चुके हैं, फिर बहुत आगे से वापस आते हैं, वहाँ से ना पहचान नहीं पड़ती है, तो हम सीधा ही चले जाते हैं ऊपर को। तो मुरादाबाद का ये रास्ता है, यहाँ से जाते हैं हम क्या जाते हैं भाई, सभी जाते हैं यहाँ से, क्योंकि रास्ता ये है। वो रामपुर का है, ऊपर रामपुर का ऊपर से जा रहा है, मुरादाबाद का ये नीचे से जा रहा है रास्ता। यहीं से शुरू हो जाता है ना, शुरू हो गया है यहीं से, मुरादाबाद में से। ये गेट था मुरादाबाद का ही। रास्ता तो वैसे साफ है, मुरादाबाद का भी एकदम साफ सुथरा हो रखा है।
और अभी हम मुरादाबाद से जो है बाहर हो गए हैं, मतलब निकल गए हैं मुरादाबाद से। तो यहाँ पर ये खड़े थे अमरूद वाले, तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों के लिए कुछ ले लेती हूँ। तो अमरूद ही थे यहाँ पर, कुछ और तो था नहीं, तो मैंने यही ले लिए थे 2-2.5 किलो अमरूद मैंने लिए थे। अच्छे थे अमरूद, मतलब पके हुए थे, और सर्दी में वैसे अच्छे ही लगते हैं अमरूद। और बरसात के मौसम में मैं इतना नहीं लेती हूँ अमरूद, क्योंकि उस टाइम पे ना जो है कि कीड़ों का डर होता है, उसमें कीड़े ही आते हैं उस टाइम। तो बस ले लिए थे अमरूद और अभी बस चल पड़े। मुरादाबाद से ना हमारे गांव तक का सिर्फ आधा ही घंटा लगता है, तो आधे घंटे में हम अपना पहुंच जाएंगे। और जी बस आ गए हैं घर पर। तो पापा खोल रहे थे गेट, और सामने है मम्मी है शायद, और भाभी है। बच्चे भी खेल रहे थे सामने ही। तो जी ये है हमारा घर, मेरा मायका, जहाँ पर कि मैं बड़ी हुई हूँ। और बचपन तो ना मेरा वैसे दूसरे वाले घर पे बीता था। ये हमारा दूसरा वाला है घर, ये हमने बाद में बनाया था जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई थी। ये मकान हमारा तब बना बोल था। भी तो है, बोल भी इधर आ। अभी तो आई थी। हाँ क्या कह रहा? मुनिया वाली बुआ, एक मुनिया वाली बुआ, अच्छा। तो बस कुछ देर बैठे और बातें की, पानी वानी पिया। उसके बाद भाभी ने यहाँ पे लगा दिया था, मतलब चाय नाश्ता जो भी है। गुलाब जामुन है, बिस्किट हैं, और आलू की पकौड़ी हैं, नमकीन है, लड्डू वड्डू भी थे। धूप है? हाँ गाड़ी उधर हाँ है तो तनक से ये तो अब गई। नन्नू आजा, धूप में बैठेंगे, आजा 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 आजा, आ जाओ, आजा यहाँ बैठ जा, बैठ जाओ। आंखें नहीं खुल रही हैं धूप में, धूप में आंखें भी नहीं खुल रही हैं। भाई पौधे लगा रखे हैं इसने, आरब ने पौधे लगा रखे हैं। भाई क्या क्या लगा रखा है आरब? मटर। और वो क्या है, वो बड़ा वाला, वो किस चीज का पौधा है बेटा? मटर तूने लगाई है? हैं? आपने लगाई है? मटर का पौधा आपने लगाया है? किसने लगाया फिर? भैया ने लगाया है? अच्छा भाई, भैया तो केयर कर रहा है आरब, तो पौधों की केयर कर रहा है भाई लड़का। आरब तो काम करने लग गया भाई, है काम आ गया आरब को तो करना। बस बेटा बहुत है, बहुत है, बस और नहीं डालो, बस बाहर निकल जाएगा फिर, बस काफी है। दोनों बैठ जाओ आराम से, धूप में बैठो आराम से। एक डॉगी कहाँ गया आरब तेरा? एक डॉगी कहाँ गया? दो थे ना, बेच दिया? अच्छा तो बेच दिया एक? क्यों बेटा, क्यों बेच दिया? एक पीढ़िया मर गई, एक बेच दिया। एक मर गई, एक बेच दिया? अच्छा, क्या हुआ था उसको, बीमार हो गई थी? बीमार ना मरी। हाँ बीमार होके मरी थी। अच्छा, ये मेरे भाई के बच्चे हैं, ये है बेटी, ये प्यारी सी बेटी, और ये बेटा मस्ती करने में लगे, मस्ती करने में लगे। आराम नहीं बेटा, आराम नहीं। वीडियो लो भाई, हमारी भाभी आ गई खाना लेके। भाई क्या बनाया है? पानी डल गया नीचे। छोले हैं, छोले, उड़द हैं, रायता, चावल और सलाद। ओके थैंक यू। आजा बेटा, खाएगी खाना? आप खाओगे? नहीं खाना? खाना है? आजा खाते हैं दोनों बैठ के, आजा। और अभी हम जा रहे हैं कहीं बाहर, मतलब थोड़ा घूमने, कुछ खाने पीने। तो भाई ने निकाल ली है गाड़ी,
और भाभी ना शाम से जिद कर रही थी कि पहले तो बोली वो कि दीदी खेतों की तरफ चलते हैं, घूम के आते हैं। तो उस टाइम ना मुझे नींद आ रही थी शाम को, तो फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी, 1 से 1.5 घंटा मैं सो गई थी। और सो करके जब उठी, इसने ना मुझे सोने भी नहीं दिया चैन से, सही बताऊँ तो। और सो करके उठी तो फिर बोली कि दीदी चलो फिर कहीं जो है घूमने चलते हैं, कुछ खा पी के आते हैं। तो बहुत ज़्यादा जिद करने लगी, तो फिर मैं बोली कि भाई चल, एक जिद तो तेरी पूरी कर देती हूँ। तो बस हम जो है कि चल पड़े थे, भाई के दोनों बच्चे और मैं, भाभी और भाई है, और जो है कि भाटी जी हैं, हम सारे फिर जो है बैठ करके चल पड़े थे। तो भाई ने ये चला रखे थे गाने, तो बच्चे बड़ा डांस करते हुए जा रहे हैं, वो बैठे बैठे ही नाच रहे हैं मतलब बच्चे। तो मैंने तो वैसे दोपहर को इतना ज़्यादा खाना खा लिया था ना कि मुझे तो कुछ जो है कि मतलब खाने की इच्छा इतनी थी नहीं, क्योंकि भाभी ने बड़ा टेस्टी बनाया था खाना, तो वो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही खा लिया था, तो बिल्कुल भूख नहीं थी। लेकिन बस भाभी की जिद की वजह से कि भाई चलो एक जिद तो मैं तेरी पूरी करूँ, मैं खेतों की तरफ तो घूमने गई नहीं, चलो यहाँ चलते हैं, कोई नहीं। भर गया, फोन क्लोज हो गया, बंद हो गया, अभी वीडियो नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रहा। नन्नो देख कैस कर रही, नन्नो नन्नो कैस कर रही, देख नन्नो, देख तो सही नन्नो कैस कर रही। तो जी आ गए थे यहाँ पर, एक छोटा सा रेस्टोरेंट सा था, यहाँ पर हम आ गए थे। तो हमने यहाँ पर ऑर्डर किया था मोमोज और पिज़्ज़ा और बर्गर। तो बस थोड़ा बहुत सब ने खाया, क्योंकि मैंने तो सिर्फ मोमोज खाए थे 2 से 3, और मुझे ना बिल्कुल भी भूख नहीं थी, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं थी। बस मैं आ गई थी कि चलो कोई बात नहीं, जो है कि थोड़ा सा टहल के आते हैं, घूम के आते हैं, इसलिए। और बच्चे ना बड़े खुश थे, क्योंकि बच्चों को अगर बाहर लाओ और कुछ खिलाने पिलाने लाओ तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। और फिर अभी आ गए हैं हम घर, और मम्मी बना रही थी चूल्हे पर रोटी, जो चावल की जो रोटी होती है ना, वो बना रही थी मम्मी। और साग बनाया था, क्योंकि मुझे साग के साथ चावल की रोटी बड़ी पसंद है, तो वो ना जो है कि चूल्हे पे ठीक से ही बन पाती हैं, तो मम्मी इसलिए चूल्हे पे बना रही थी। और जी खाना वाना हमारा हो गया है सबका। और अभी नाइट का कितना टाइम हो रहा है? टाइम 9:22। 9:30 बज रहे हैं, 9:30 का टाइम हो गया है। और खाना खाने के बाद अब फ्री होके हमारी चल रही है मूंगफली, ये देखो। खा लो आप भी, आपको वो बैठी है मूंगफली खानी सोनी, है तो। सब आ जाओ बुला रही है वो भी। बहुत सारी है, ये सब तो हमने थोड़ी बैठो। सी रखी है नहीं, अभी तो प्लेट में, थाली में। थाली भी बड़ी सी लाई है दीदी की कभी। हाँ अभी ये भरी रखी है ना, तो आप सब भी आ जाओ, सब इनवाइट और हो। होली का प्रसाद भी है, मूंगफली की दावत में है। बनाई रही तो बनाऊंगा ना तुम्हारे साथ वीडियो। तो भाई थोड़ी देर गप्पे सप्पे करेंगे, गप्पे सप्पे मारेंगे, मतलब बातें करेंगे, और फिर अपना मूंगफली वगैरह खा के फिर आराम से फिर बातचीत करके देखो सोएंगे। ये हम कल करो देखो, हम कल खोली गए थे, हम ये प्रसाद लेकर आए थे। ये खोले गए थे कल। ये मैं इनके लिए कड़े लाई हूँ। भाभी कड़े लेके आई है। बताना आप सब कमेंट करके कैसे हैं, ये एक से मतलब ही सेम सेम लेके आई है। एक जोड़ी मेरे लिए लेके आई है, एक जोड़ी नीतू के लिए लेके आई है मतलब सेम ही, तो सुंदर है, कड़े प्यारे लग रहे हैं। और ये भी लेकर आई हूँ मैं। और सिंदूर, और ये सिंदूर है, ये सिंदूर है खोली का, और प्रसाद भी है। ये प्रसाद है, 2 जगह आ प्रसाद जाओ है, आप एक भी, जगह थोड़ा नीतू थोड़ा प्रसाद आपको भी दे और ये देंगे। सबके लिए है। मेरे को एड्रेस बताओ तो मैं सबके घर भी भेज दूंगी। एड्रेस नहीं पता, कुछ लोगों का पता है, कुछ का पता है, तो जिनका पता है उनके यहाँ मैं भेज दूंगी। ये हमारे बच्चों के खिलौने रखे हैं, कभी आप देखो ये हमारी दीदी मूंगफली लाई थी, काफी सारी लाई है, वहाँ पे रखी है, हमने थोड़ी सी ली है थाली में, लेकिन मैं कम खा दाढ़ों में फंस जाती हूँ। आप लोगों को मेरी पहचान पड़ रही है, मैं किसकी बहू हूँ? हाँ, तेरे पति मुख्यमंत्री है। ऑलराउंडर फौजी को जानते हो चक फेरी में? राजा साहब के पोते
ना आगे तेरे मुख्यमंत्री आ देखो मूंगफली खाने इनके भैया हो गए। तो जी बस अब कुछ देर हमारी बातें और हंसी मजाक तो चलती रहेंगी। बस इसी के साथ मैं एंड करती हूँ अपने आज के इस वीडियो का। कल फिर मिलूंगी आपसे दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।